पर आज भव्य आरती का कार्यक्रम करनी सेना के द्वारा किया गया है। और देख सकते हैं पीछे यहाँ पे पंडित जी जो है महाआरती कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ है, जनसैलाब भी है, हजारों में लोग यहाँ पे मौजूद है इस आरती को देखने के लिए। ये आरती काशी और वाराणसी के नक्शे कदम पर उसी रूप पर किया जा रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह तोमर जी भी मौजूद है, जो कि इस पूरे आयोजन में जिनका समस्त हाथ है, वो भी यहाँ पे आरती करते हुए दिख रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये जो भव्य आरती है उसको देखकर आज कैसा लग रहा है? और ये पहले तो गंगा मैया की जय, खारून गंगा मैया की जय, हटकेश्वर महाराज की जय। ये गंगा आरती बहुत अच्छी है और ये हर पूर्णमासी के दिन मनाई जाती है। ये वीरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा मनाई जाती है और हमारे धीरेन्द्र पंडित जी जो हैं इस आरती का कार्यक्रम संपन्न करते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। सब मिलके, हम लोग ब्राह्मण लोग मिलके, पंडित लोग हैं और आके सब लोग करते हैं, आरती को बहुत अच्छे से संपन्न करते हैं। तो ये आरती का महत्व क्या है महाआरती का? ये आरती ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। ये क्या था कि ये पहले बनारस में हुआ करती थी, वहाँ गंगा आरती पहले हुआ करती थी, यहाँ पे कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे लाया गया है। यहाँ लाके जिस हिसाब से जिस उस पे मनाया जाता है, सिर्फ सेम जैसे वहाँ पे प्रोसेस होता है वैसे यहाँ भी मनाया जाता है इस आरती को। और ये क्या है कि ये एक बहुत बड़ा, मतलब क्या कहेंगे उसको, कि मतलब बहुत अच्छा काम है ये एक हिसाब से, अगर आप समझे तो। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। अपने माता पिता की, अपने माता पिता की। आज आरती में यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? आज आरती जो शुरू हुई है 3 साल से, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इसको हम आगे पीढ़ी को बोलते हैं कि इसको आगे बढ़ाते जाए और अगर इसको आगे, और हर साल इसी तरह हर पूर्णिमा को आरती करें। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आया। तो आज पूरे फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे आप? हाँ, ये मेरी बहू है, ये मेरा नाती है, ये मेरी पत्नी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं पूरी फैमिली के सहित आया हूँ और बहुत उत्सुकता के साथ आया हूँ। देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ, हजारों में लोग यहाँ पे आज सम्मिलित हुए थे गंगा महाआरती के लिए। एक भव्य नज़ारा जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत मन से आए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बनारस के जो है स्तर पे ही यहाँ की आरती थी। आचार्य जी मौजूद है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे महाआरती का क्या महत्व है। छत्तीसगढ़ महातारी की जय, खारून गंगा मैया की जय, हटकेश्वर महादेव की जय। हम सब सनातनियों के लिए परम गौरव का विषय है, हमारा सौभाग्य है कार्तिक माह के परम पवित्र माह पर, और उसमें भी पूर्णिमा जो अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत होती है, ऐसी दिव्य महाआरती करने का हमको सौभाग्य मिला। जो हमारे सनातन की जो धर्म ध्वजा नगरी है, काशी विश्वनाथ जी का जो धर्म नगरी, वहाँ से जो प्रशिक्षित होकर के कार्य हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, हमारी धर्म नगरी से ही कार्य अविरल चलते रहते हैं। उसी प्रयास के कारण आज छत्तीसगढ़ का ऐसा गौरव प्राप्त हुआ। खारून गंगा मैया के घाट पे हम लोग सब लोग आरती कर पड़े। अब रही बात यह है कि हम आरती क्यों करते हैं। दीपोत्सव
दीपदान ऐसा है कि दर्शनम देव देवस्य स्पर्शनम पापनाशनम। यह ऐसा परम पवित्र दीपोत्सव कि इसका दर्शन मात्र से समस्त पापों का छुटकारा हो जाता है। और हमारे लिए गौरव का विषय इसलिए है कि दीपदान का महत्व कार्तिक पूर्णिमा इतना विशेष रहता है कि हमारे पूर्वजों की कीर्ति बढ़ती है, हमारे कुल की वृद्धि होती है, हमारे वंश की वृद्धि होती है। इसलिए जो है कार्तिक माह के पूर्णिमा में हम लोग दीपदान करके माँ गंगा को प्रसन्न करते हैं। इस पूर्णिमा का क्या महत्व है, किसके द्वारा ये जो परंपरा चलती आ रही है? हमारी सनातन धर्म की यह रुचि रही है, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने यह एक अलग जगाई। दीप जो होता है, दीप अज्ञानता के अंधकार को हरने वाला और ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने वाला होता है। कहते हैं जले ज्वाला थले ज्वाला। ज्वाला ऐसी शक्ति है जो समस्त विकारों को विनाश करती है। हमारे प्राचीन इतिहास में वैसे भी दीपोत्सव हमारे राम जी का स्वागत हुआ दिवाली के रूप में, जिसको हम मनाते हैं। दीपदान ही एक ऐसा है जो हमारे कर्म की साक्षी होती है। कोई भी कार्य हम करें उसका कर्म का अगर साक्षी कोई है तो वह दीप है। प्रज्वलित करने से ही कोई भी सनातन का कार्य होता है, दीप प्रज्वलन से ही शुरू होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दीपदान, और दीपदान से ही सारे विकारों का विनाश होता है। इसलिए यह आरती का जो है प्रारंभ हमारे सनातन ऋषियों ने किया। धन्यवाद। तो आप लोग बताइए, आज यहाँ पर सम्मिलित होकर आप सबको कैसा लगा? देखिए, 5 दिवसीय पर्वों में पर्व दीपावली महापर्व, जो आपका रूप चतुर्दशी और धनतेरस से शुरू होकर के गोवर्धन तक, आपके भाई दूज तक, इतनी बड़ी त्योहार के बाद आज हम देव दिवाली में पहुंचे हैं। और यह जो आस्था का विषय है, राममय पूरा भारत में आज हम नई उत्साह के साथ, नई भविष्य का कामना के साथ आज जो यहाँ पे गतिशील है, हमारे भाई वीरेंद्र तोमर जी का जो ये खारून मैया का जो आरती हर महीने आपका जो आरती का जो कार्यक्रम है पूर्णिमा के दिन, आज वो सराहनीय है। और आस्था के रूप में आज हर हिंदू यहाँ खींचे आता है। और जल देवता, आकाश देवता, अग्नि देवता, सबको हम यहाँ पे एक रूप से देखते हैं और अपने आप में पवित्रता का माला पहन करके यहाँ से जाते हैं, जो परिवार और पूरा समाज की चिंतन करता है। ऐसे में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो ये जो आज कार्यक्रम महाआरती का हुआ, वो कहीं ना कहीं बनारस के स्तर वाला है। सबको का बनारस जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी आस्था यहीं से ही चालू की है। तो उसको देखकर क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, आपने जो बनारस की बात की, ये छत्तीसगढ़ का काशी विश्वनाथ है। जितनी परिस्थिति वहाँ पर निर्मित है, आप देखेंगे वहाँ पर शंकर भगवान विद्यमान है, यहाँ भी हटकेश्वरनाथ भगवान विद्यमान है, वहाँ पर गंगा नदी है, यहाँ पर खारून नदी है, वहाँ पर शमशान घाट है, यहाँ पर शमशान घाट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो माधव घाट है, भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे और 14 साल का वनवास काट रहे थे, तो उनके द्वारा स्थापित है। उस महादेव घाट के मंदिर में के जो पगान में आज हम लोगों ने हमारे छोटे भाई वीरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, मैं समझता हूँ कार्तिक पूर्णिमा साल में एक बार आती है और इस दिन हम जो भी पुण्य काम करते हैं वो अच्छे होता है। इस अवसर पर इनके माध्यम से मैं देख रहा हूँ हजारों लोगों ने जो है श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हैं और वीरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से खारून गंगा मैया की जो मान्यता है उसकी आरती की है। मैं वीरेंद्र सिंह तोमर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके माध्यम से हजारों लोग जो हैं आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुण्य के भागी बने हैं। सबको मैं समझता हूं सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माता गंगा की आरती हुई है। हम लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि अवंती में रहता हूँ, काफ़ी दूर था, लेकिन वीरेंद्र सिंह तोमर जी के माध्यम से आज मुझे अवसर मिला और मैं समझता हूँ कि हजारों जो हमारे भक्त हैं उन्होंने गंगा मैया की आरती की है। सबको जो पुण्य मिलेगा उसमें तो थोड़ा हिस्सा इनको भी जाएगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की इस अवसर पर मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि हमारा जो आने वाला समय है उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन नक्सलवाद है। आज जो विकास नहीं पहुंच पा रहा उसके कारण नक्सलवाद के कारण है और मैं समझता हूं कि जब नक्सलवाद समाप्त होगा छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुख समृद्धि शांति आएगी और वीरेंद्र सिंह तोमर जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो मिशन सफल होगा। आपके माध्यम से पुनः सबको बधाई। हटकेश्वर भगवनाथ भगवान की जय जय। आज यहाँ पे आप साक्षी बने बहुत दिन बाद, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत दूर से आए, तो कैसा लगा? फिर भी देखिए, जिस दिन तोमर जी ने आरती चालू की थी मन बहुत प्रसन्न हुआ था और इनके माध्यम से मैं 3-4 महीना पहले भी आया था। आज भी सवेरे मेरी बात हुई, वीरेंद्र भाई बोले कि आइए स्वागत है और
हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहाँ शामिल होते हैं, क्योंकि गंगा मैया के रूप में हम लोग खारून माता की पूजा करते हैं। मैं समझता हूँ इतना इससे बड़ा सौभाग्य खास करके आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज हमको माँ की आरती करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि माँ का एक अलग महत्व होता है और खारून को हम लोग माँ के रूप में मानते हैं, तो ऐसी माँ की आरती करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। तो वीरेंद्र जी, मैं पूछना चाहूंगी कि आज ये जो विशेष कार्यक्रम हुआ महाआरती का, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सभी कुछ आपको जानकारी है कि हम लोग, हमारी समिति खारून गंगा महाआरती महादेव घाट जनसेवा समिति और छत्तीसगढ़ के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग हैं, इस आरती में हर माह की पूर्णिमा को आरती की जाती है और आज विशेष कार्तिक पूर्णिमा है और इसको छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या पे लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के इस खारून गंगा महाआरती का पुण्य लाभ लेकर के आज यहाँ पे हम लोग सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। और यह आरती विगत हम लोग तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस आरती का वार्षिकोत्सव जब हुआ तो विश्व रिकॉर्ड बना, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर गया। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग सब मिलकर के इस महाआरती को संपन्न करवाते हैं। और एक छोटा सा मैं उनका भाई इसकी पहल किया और शुरुआत सब उनके साथ को लेकर के आज हम लोग बड़े दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की जागृति हो रही है। नदियों को, हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि प्रकृति, नदी की पूजा करना और प्रकृति की पूजा करना ये हमारे सनातन धर्म की एक पद्धति है। और हम लोग बनारस की तर्ज पर प्रशिक्षित ब्राह्मण, बनारस से आए हुए प्रशिक्षित ब्राह्मणों के द्वारा हर माह की पूर्णिमा की आरती की जाती है। तो आज इतने समय से आप लोग ये जो आरती करते आ रहे हैं, तो आज किस प्रकार की भीड़ का जो है कि देखने को मिला, किस प्रकार का बदलाव? देखिए, हर माह की पूर्णिमा को बड़ी संख्या पे लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश को मालूम है कि पूर्णिमा में यहाँ पे खारून गंगा महाआरती की जाती है। तो उसका जो है पुण्य लाभ लेने के लिए यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में हर माह की पूर्णिमा को उपस्थित होते ही हैं। और आज सोने पे सुहागा वाली बात है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो यहाँ प्रदेश का जनमानस उमड़ा हुआ है और उसमें आरती का होना अपने आप में ही बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। और जितने भी, और मैं खारून मैया से साथ ही साथ हटकेश्वर महादेव से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो हमारे जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके कष्टों को हरें और वो अपने कष्ट को यहीं छोड़कर जाएं, नदी में बहा कर जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो इस मौके पर एक पर्यावरण और स्वच्छता को भी एक संदेश जाता है, तो किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि हमारी समिति और हजारों की संख्या में लोग आरती शुरुआत के पहले ही शपथ ग्रहण करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से नदियों में किसी भी प्रकार से कचरा और पॉलीथीन और किसी प्रकार से जो प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें उनको हम बहिष्कार करें और उनका संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम लोग पूर्णतः प्रयासरत हैं कि जितनी भी नदियां हैं यहाँ खारून नदी के साथ साथ जितने भी नदी तालाब हैं उनका जो है संवर्धन हो, उनका संरक्षण हो, उनको हम साफ स्वच्छ रखें। और मैं एक आह्वान भी करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से कि हम सब नदी की पूजा करते हैं, हम उसमें गंदगी ना फैलाएं, ऐसी मैं आह्वान भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ। एक अंतिम क्वेश्चन कि आज जो एक रिकॉर्ड जो टूटा है यहाँ पे, तो किस प्रकार का रिकॉर्ड टूटा है जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला? आज जब हमने वार्षिकोत्सव किया था पिछले साल, तो उसमें 108 ब्राह्मण एक तट पर खड़े होकर के, पूरे विश्व में ऐसा विहंगम दृश्य कभी नहीं हुआ और ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। 108 ब्राह्मण एक तट पर खड़े होकर के आरती करने का विश्व रिकॉर्ड हमारे छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। $42 सेकंड का बना है, बस बताइए कि इसके द्वारा हो रहा है। और इसके मैं अभी महादेव घाट में मौजूद हूँ, जहाँ पे आपने देखा भी बहुत ही भव्य तरीके से पूर्णिमा का जो है महाआरती हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके साक्षी बने और मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो आरती है ये हर माह होती है यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से, इसी तरीके से। और आज महाआरती का आह्वान किया गया यहाँ के आयोजकों के द्वारा और बहुत लोग इसके साक्षी बने। और यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि किया गया है। नाव देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो आयोजक है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि यहाँ आरती से पहले प्रण लिया जाता है कि हम अपनी जो नदी है
जिनको हम माता मानते हैं उनका हम सुरक्षा करेंगे। इसी के साथ ये महाआरती को प्रारंभ किया जाता है और यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से भी बात किया और यहाँ के आयोजकों से भी बात किया है। आपका इस पर क्या कहना है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप भी इस महाआरती का साक्षी बने। सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु